What I feel street photography is the gym of photography. मम्मी पूछती थी कि अच्छा ये वाले शूट में कितना, इसमें कितना मिला। तो अगर लाइफ में सबसे ज्यादा लर्निंग किसी की मिली है ना, कभी किसी बुक से नहीं मिली, किसी टीचर से नहीं मिली, बट मुझे अपने काम से मिली। वो केटरिंग वाला सर पीट रहा है, केटरिंग वाला हमें आगे बोल रहा है यार क्या फैमिली है। इंडियंस में कहते हैं कि अगर शादी में कोई गुस्सा ना हो या कोई हंगामा ना हो ना, तो वो इनकम्प्लीट रहेगी। फिर वो जो प्लेटफॉर्म था वो धीरे धीरे ऐसे हुआ और वो और नीचे हुआ और वो प्लेटफॉर्म 2 हिस्सों में हो गया। तो वॉशरूम में घुस गया भाई। अभी भी वो गुलाब जामुन मुंह में जा रहा है तो वो कैप्चर हो रहा है ना। चावल में छोले डलते हुए कैप्चर हो रहा है। वो कि जो बनिया है वो खर्चा सिर्फ 2 जगह करेगा, एक घर बनाने में और एक शादी में। बाकी आफ्टर पार्टीज का ट्रेंड है, लोग हर दिन आफ्टर पार्टी करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी बातूनी माइक में। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर देवव्रत आर्या, जो कि इंजीनियर टर्न फोटोग्राफर हैं एंड ऑनर हैं अरोहा स्टूडियोज के। स्टार्ट करते हैं पहले आप के प्रोफेशन से। बिल्कुल। जितना मुझे मेरी रिसर्च टीम ने बताया है कि आप पहले इंजीनियर थे, आपने बीटेक करा है। यस, राइट। चलो इतना तो ठीक है, ओके। तो इंजीनियरिंग के बाद आपने ये प्रोफेशन कैसे चूज किया? If I talk about from the beginning of time, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आज की डेट में कि कहीं ना कहीं मैं एक क्रिएटिव फील्ड के लिए ही बना था। If I talk about my school life, so I used to draw, I used to paint. So मेरी जो सिस्टर है मेरी एक, तो जो बहुत ज़्यादा लाइक शी इज इनटू पेंटिंग, शी इज इनटू ड्राइंग। तो वो अपने काम से अलग बहुत ये सब करती थी, तो उसको देख देख के मैं भी करता था। तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला सब्जेक्ट जो होता था, मुझे याद है अपनी इवन मेरे को थर्ड स्टैंडर्ड में या फोर्थ स्टैंडर्ड में स्कूल में पेंटिंग की सबसे जब वो ड्राइंग वाला पेंटिंग वाला पीरियड होता था, तो सबसे आगे वाली सीट पे मैं बैठा हूँ। मुझे देख के लोग बच्चे कॉपी कर रहे हैं, पीछे मेरी शीट से चीटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग, पेंटिंग्स, क्रेयॉन्स वगैरह यूज करके उस टाइम पे मतलब मुझे पता था कि हाँ आई वाज लाइक इन टॉप 3 टॉप 4 स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। तो ये पेंटिंग वाला कीड़ा तो मेरे अंदर पूरे स्कूल लाइफ रहा। जब मैं 11th क्लास में था, 11th और 12th मैंने एक अलग स्कूल से करी। जब मैं 11th 12th में था तो मेरा एक क्लासमेट था पवनीत, जो ही वॉज ऑलरेडी इनटू फोटोग्राफी। तो उसके पास ऑलरेडी कैमरा था। ठीक है, उसके घर वाले ने उसको दिलाया हुआ था। तो उसने रैंडमली एक दिन ऐसे बोला कि यार स्कूल के बाद ना तू एक काम कर, तू फोटो वॉक पे चलियो मेरे साथ। बोला फोटो वॉक? मैं स्पेशली फोटो खींचने क्यों जाऊं? मैं इतना मतलब ये तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, अलग से कोई फोटो खींचने जा रहा है एफर्ट्स लगा के। ठीक है, बट वो मेरे को जबरदस्ती ले गया अपनी स्कूटी पे बिठा के, और मजनू का टीला वो मेरे को ले गया घर के पास, स्कूल के पास था। कौन सी क्लास के बात है ये? 11th की बात, 11th स्टैंडर्ड। ठीक है। तो वो मेरे को ले गया एक जगह। देन मेरे पास एक फोन था, मोटो G2 था मेरे पास उस टाइम पे, मोटरोला का G2। तो उससे वो मेरे को पहले एक खेत, पीछे वजीराबाद में बहुत बहुत बड़े खेत हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे खेतों में वो औरतें काम कर रही थी और कुछ फार्मर्स थे, तो उनके वो पोर्ट्रेट्स लेने लग गया। मैंने भी देख देख के थोड़ा पीयर प्रेशर में मैंने भी थोड़ा थोड़ा ले लिया। मुझे फोन से? हाँ, फोन से। अच्छा। स्कूटी पे ले गया और पता नहीं लग रहा था कि दिल्ली है ऐसे। तो फिर एक मजनू का टीला में एक फुट ओवर ब्रिज हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारे फ्लैग्स हुआ करते थे पहले। राइट। उसके बाद आई थिंक 2000 अब तो हटा ही दिए, 2009 कैफे वगैरह के ऊपर ही मिलेंगे फ्लैग। हाँ 2018-19 में वो पूरा फुट ओवर ब्रिज का वो फ्लैग्स हटा दिए थे। बेसिकली पूरे फुट ओवर ब्रिज पे इतने सारे फ्लैग थे, इतने सुंदर लगते थे, शायद याद आ रहा है। हाँ। तो उस टाइम पे फिर उसने मेरी एक फोटो ली। ठीक है, तो उस टाइम पे भी एक क्रेविंग होती थी ना कि कोई तुम्हारी कैमरा से फोटो ले रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे उसने 50 mm से ली, तो बिल्कुल ऐसे ब्लर बैकग्राउंड पीछे आ गया, और मेरे को लगा यार ये तो बहुत सही चीज है, इसको तो मतलब फिर उसी दिन से मेरे को थोड़ा कैमरा की क्यूरियोसिटी होने लग गई। तो मैं ट्यूटोरियल देखने लग गया। घर में कैमरा नहीं था, कुछ था ही नहीं मेरे पास प्रोफेशनल, बट मैं घर जाके थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देखने लग गए कि ये कैमरा चलाएंगे, ये वाला अगर लूंगा तो उसको चलाऊंगा कैसे। अच्छा। ये सोच के मैंने इतने सारे कैमरास के ट्यूटोरियल्स देख लिए। शुरू में like in the beginning of the time I was more into street photography। street symmetry मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छे लगते थे।
तो जितने भी दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स है वो सारे मैंने घूमे, जो बचपन में घूमे हैं वो तो अलग पर्सपेक्टिव से घूमे हैं, बट अब सिर्फ फोटोज खींचने के पर्सपेक्टिव से ज्यादा था। लाल किला, पुराना किला, हुमायूंस टोम, सफदरजंग टोम। हुमायूंस टोम तो मैं पता नहीं लाइक मोर देन 100 टाइम चला गया हूँ अभी तक। आई वॉज पार्ट ऑफ अ फ्यू फोटोग्राफी ग्रुप्स जो बोल ठीक है। सकते हो, मैगजीन्स के और उसके ग्रुप्स थे थोड़े। तो उनमें से कोई भी प्रोफेशनली लाइक ये मान लो 100% प्रोफेशनली वो लोग नहीं थे, लाइक दे वर नॉट फोटोग्राफर्स। सबकी अपनी अपनी जॉब थी और उनको फोटोग्राफी का शौक था। बट टेक्निकली इतने साउंड थे वो लोग, है ना, कि मेरे को लगता था कि हाँ यार ये उनको मैं सर मानता था, सब गुरुजी वाली फील आती थी। प्रोफेशनल शौकीन थे मतलब। हाँ सही में, मतलब मेरे को ऐसा लगता था यार इनसे मेरे को आधा घंटा बात करनी है यार, कितना सही शूट करते हैं यार, इतना अच्छा लगता था। गोप्रो से इतने बढ़िया शूट करते थे, जहां भी जा रहा हूँ मैं उनके साथ जा रहा हूँ और मैं कुछ और खींच रहा हूँ, वो इतना अमेजिंग कैसे खींच रहे हैं। है तो कैमरा मेरे पास भी है, बट वो इतना अमेजिंग वही मैं जो कह रहा था कि वो टेक्निकल चीजें जो होती हैं, हाँ, वो फ्रेम सेट करना, वो बाकी जो तो भी वो चीजें धीरे धीरे बिकॉज मैं सोशल मीडिया में एक्टिव था, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव था, तो ये सब चीजें पता चलती रहती हैं कि दिस इज गुड एंड दिस इज नॉट गुड। ठीक है, दिस इज टेक्निकली करेक्ट, ये एक रूल्स ऑफ फोटोग्राफीज होते हैं, ये तभी तभी समझ गया था मैं ये रूल्स हैं, ये बेसिक तो फॉलो करना है तुमको जब। ठीक है, तो आई यूज्ड टू गो टू चांदनी चौक अलॉट, बहुत बहुत ज्यादा था। बहुत सही फोटोज आते हैं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग हम लोग भाई मतलब इतने पोर्ट्रेट्स लेते थे बहुत लोगों के। ठीक है, और फिर सिमेट्री शॉट्स हो गए, मतलब इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी। आई डोंट वांट टू गेट like too much detail into it, but street photography is like what I feel is street photography is the gym of photography. ठीक है, so अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, अगर तुम संडे को खाली हो तो सुबह सुबह बस स्ट्रीट करने चले जाओ किसी भी जगह पे। ठीक है, स्ट्रीट से तुम इतना सीखोगे कि सारे जॉनर ऑफ फोटोग्राफी तुम सीख जाओगे ऐसा। तो धीरे धीरे मैं यूज्ड टू गो टू शूट स्ट्रीट, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेकिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ पीपल। मैंने फिर लोगों की फोटो कैसे लेनी है ये थोड़ा सा समझने का सोचा कि स्ट्रीट तो मैं खींचता हूँ, उसमें लोग ऐसे ही रैंडमली आ जाते हैं, बट पोर्ट्रेट्स एंड फैशन ये कैसे शूट किया जाए, तो कौन किस एंगल से बेटर दिखता है। आजकल वो होता है ना कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल अच्छी दिखती है, वो सब चीजें। तो ये एकदम से नहीं आता, इट टुक अ लॉट ऑफ इयर्स फॉर मी। मुझे लगता है 6-7-8 साल से मैं इतने रैंडम लोगों को, नॉन मॉडल जो मॉडल्स नहीं है उन लोगों को शूट कर रहा हूँ। एक नॉर्मल पर्सन जिसने पूरी लाइफ अपना बहुत सारे अपनी ज्यादा फोटोज नहीं खिंचवाई हैं, बट उसको भी अच्छा दिखाना कि उसको ये फोटो बेस्ट लगी अपने लाइफ की। हम लेट मिले यार, वरना पहले मिल जाते मैं भी करवा देता शूट यार अपना। तो मतलब it's a very gradual journey for my shift from street photography to portraits, and then slowly I got into weddings. तो पेरेंट्स का क्या एंगल था, वो पुश उनकी तरफ से सही था, सॉर्टेड था सब चीजें, या फिर नहीं? देखो, आई वुड से पुश तो था ही, तभी मेरे को फर्स्ट कैमरा मेरे को फर्स्ट ईयर में मिल गया। समझ गया, ठीक है, इट वाज ऑलवेज देयर समहाउ। मुंह पे नहीं बोलते हैं पेरेंट्स, बट डीप इनसाइड दे नो कि हाँ whatever उनका मतलब जो मेरे को पसंद है उसको उसके लिए कभी ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट हाँ प्रोफेशनल इसका शिफ्ट उनको नहीं आया था इनिशियल, जो विच इज ट्रू, विच इज नॉर्मल, जो नहीं समझ आ सकता है एक इंडियन फैमिली को एकदम से, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है। हमारे सारे जब डॉक्टर इंजीनियर्स हैं तो हाँ, फिर उनको एकदम से कैसे समझ आएगा। तो हाँ, धीरे धीरे जब दिख गया, जब समझ रहे हो, जब ये मानो मम्मी पूछती थी कि अच्छा इस वाले शूट में क्या था, इसमें कितना मिला, ये अच्छा तू कॉलेज के टाइम पे, मैं कॉलेज छोड़ के एग्जाम से 2 दिन पहले मैं अगर शूट पे जा रहा हूँ तो मम्मी तो कंसर्न उठाएंगे ना। तो वो तो बिल्कुल आएगा। तो जब पेरेंट्स जब ये सारी चीजें पूछते हैं तो उनको डीप इनसाइड तो प्राउड फील होता ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब तक उनको फिजिकल कैश नहीं दिखेगा ना कि हाँ तब तक एक्चुअल ला रहा है, तब तक बात नहीं बनेगी। हाँ, तब तक नहीं बनेगा। तो
एट द एंड उनको वही चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रहे, अच्छे लोगों के आसपास रहे, विच इज नाइस इन दिस हाँ, पॉइंट बिजनेस। ये भी है ना कि चलो कैश आ रहा है, वो सब कमा हाँ, रहे हो, ठीक है, लेकिन कमा तो, अच्छी तरीके से कमा रहे हो ना, हाँ अच्छे लोग हैं ना आसपास, वही वो अच्छा, मेन रहता है, तुम्हें राइट। सीखने को अच्छा मिल रहा है। हाँ। अगर ये इस प्रोफेशन में है तो इसका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अपने में ही रहता है, ये चिड़चिड़ा रहता है, ऐसा नहीं है ना। थोड़ी मतलब संगति टाइप्स की, हाँ भाई हाँ कैसे लोगों के साथ उठना बैठना हाँ, है तो बस वगैरह। ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। राइट राइट राइट। तो बस इसमें इफ आई वांट टू ऐड अ पॉइंट, मुझे लगता है मेरे को अगर लाइफ में सबसे ज्यादा लर्निंग किसी की मिली है ना, तो कभी किसी बुक से नहीं मिली, कभी से नहीं मिली, मतलब आई आई वोंट से कभी किसी बुक से नहीं मिली, किसी टीचर से नहीं मिली, बट मुझे अपने काम से मिली। लाइक इन माई फ्रॉम वेडिंग्स मेरे को इतनी सारी चीजें मिली हैं। मतलब वेडिंग्स से मैं इतना सीखा हूँ कि आज तक और किसी चीज से नहीं सीखा हूँ। मतलब I've learned about relationships. I've learned about how important is life to like to people, because wedding photography में सारे इमोशंस दिख जाते हैं वहाँ पे सारे ना, इमोशंस दिख जाते हैं। खुश भी हैं लोग, फिर थोड़े हाँ, सैड भी हैं सैड भी है, लोग, फिर थोड़े गुस्से भी हैं लोग, फूफा जी सब गुस्सा होके बैठे हुए हैं। सही में। तो हर तरह की हर रिलेशनशिप तरह के दिख चिड़चिड़े जाएंगे। से भी मिल हाँ, जाएंगे, वो चिड़चिड़ी गोलगप्पे रिलेशनशिप का भी पानी दिख अच्छा नहीं लगा। जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और ये कंप्लेंट्स ये ऐसा हाँ नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि छोटी वेडिंग में होता है, ये बड़ी से हाँ, बड़ी वेडिंग में भी होता है। हम्म, कि कभी कभी बारात मान लो बारात, मान लो डे वेडिंग वाली बारात थी, और वो डे से इवनिंग पे हो गई। अब डे वालों को उनको सिर्फ स्नैक्स खिलाने थे, अब वो गोलगप्पे वालों का टाइम था ना, वो दो दो हाँ हाँ घंटा हाँ। बैठाएंगे। अब उन्होंने 2 घंटे का 4 घंटे कर दिया, और वो केटरिंग वाला सर पीट रहा है। केटरिंग वाला हमें आके बोल रहा है, यार क्या फैमिली है, क्या क्या कर रहे हैं वैसे भाई, हमारा तो वही है, खत्म हो बुरा गया है तो। मानने की बात नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ना इंडियन फैमिलीज में होता है कि हम्म। ताऊ जी, चाचा जी, हाँ फूफा जी, जीजा जी, हर कोई गुस्सा हो जाएगा जल्दी, कोई ना एंड कोई देन तो फिर बिल्कुल हंगामा होगा और शादी। लेकिन म- हमारे यहाँ कहते हैं, इंडियंस में कहते हैं कि अगर शादी में कोई गुस्सा ना हो या कोई हम्म, हंगामा ना हो ना, तो वो इनकम्प्लीट वो रहेगी, फिर इनकम्प्लीट सब रहेगी। अच्छा अच्छा हो जाएगा ना, तो फायदा नहीं है, कुछ अच्छा अच्छा हो कहानी ही तो हो नहीं सुनाने सकता। को। तो यार मेरे को अब अपने ना वेडिंग एक्सपीरियंसेस बताओ, इंडियन वेडिंग और आई बिल्कुल। एम श्योर आपने इंटरनेशनल भी कवर किया है, हाँ। तो दोनों में क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? पहले तो ये बताओ, चलो अच्छी कौन सी लगी, अच्छी अच्छी बुरी, अच्छा एक्सपीरियंस किस में रहा? मतलब इंडियन और हाँ इंटरनेशनल। राइट। हाँ ऑब्वियसली इंटरनेशनल वेडिंग, बट मतलब सरदर्दी नहीं थी। हाँ, बट इवन इन इंडियन वेडिंग जहाँ एनआरआई लोग होते हैं, समझ जिसमें गए, कोई इंडियन होता ही नहीं है, मतलब कोई वो थोड़े तमीज वाले लोग टोकने होते हैं। वाला नहीं हाँ, होता तो है, है ना, रोक टोक नहीं होती। चाचा ताऊ फूफे हाँ ऐसे नहीं मिलते हैं कि भाई वो इधर एक फोटो ऐसे ये वाले वाले लोग नहीं ऐसे कर करके जो बुलाते हैं बेसिकली। हाँ हाँ, हाँ नहीं समझ गया बहुत समझ गया। बहुत काफी होता है यार। इवन अच्छी वेडिंग्स में भी दो कुछ रिलेटिव्स ऐसे निकलेंगे ना चिड़चिड़े से, हमें तो वो पहले दिन ही समझ जाते हैं हम कि भाई ये नहीं है, नहीं ठीक ये है, इनसे दूर रहना इनसे है। दूर रहना है, ठीक है भाई। नहीं दूर तो रह ही नहीं सकते। अब मान लो हाँ ऐसे कोई, तो यार। अब मान लो ग्रूम के फादर है, हम्म उनका शूट भी करना है, उनके साथ करना भी है, उनकी सुननी भी है, ठीक है, पुश भी नहीं कर और पुश भी करना है। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि भाई हमें एक कपल फोटो चाहिए मम्मी पापा की, बट हम्म। पापा इतने खड़ूस हैं, उनको टाइम ही नहीं है, वो इतनी चीजों में यार बिजी हैं। पापा लोग कभी खुल के नहीं आते इन सब चीजों में ना, शायद तो होता सही है में। थोड़ा। और एक फुट उनको चाहिए, अगर वो फुट नहीं दी ना मैंने, हाँ वो मेरे को फंसा तो, देंगे मेरे को। और मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब फ्रेंड है बेसिकली, हाँ जब उनकी शादी हुई थी ना, तो उनके फादर ने पूरी शादी में ना दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो ही नहीं है उनकी कोई, उनकी फ्रेंड सर्कल के साथ फोटो है सारी, हाँ, कि भैया उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे जितने दोस्त आएंगे अगर उनके साथ मेरी फोटो नहीं हुई ना तो उनका अपना बेटे बेटी से कोई फर्क नहीं है, सही रहने में दो। यार, बट यार मतलब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा तुमसे डिसएग्री करूंगा कि ना, देखो क्या होता है ना कि बाहर इंटरनेशनल में ना आपको ना क्या होगा हाँ, कि आपको सब, मेरे को जहां तक लगता है, बाकी तो यार आप हम्म प्रोफेशनल हो आपको हम्म, पता है, सब एक ही पेस पे होता दिखेगा, ओके, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, लेकिन इंडियन वेडिंग्स में ना आपका ग्राफ ही ऐसे होता है कि हम्म, वहां पे आपको ना थोड़ा किक भी मिलेगी, मजा भी हाँ आएगा। बिल्कुल कैओटिक रहेगा एकदम हाँ, से। कि आज ये हो रहा है, कोई फोटो ही नहीं खींचने दे रहा है ढंग से हाँ दूल्हा दुल्हन की, है ना, बच्चे कूद रहे हैं यहाँ से वहां बीच में, तो अरे बहुत, एक एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, चलो किससे ठीक बताते हैं यार, है। किससे तो बहुत होंगे आई एम अरे श्योर। बहुत किस्से हैं, हाँ बताते बताते पॉडकास्ट 5 घंटे हो जाएगा। बताओ बताओ। तो
एक था हमारा जयपुर में फेयरमाउंट जयपुर में हमारा एक प्रोजेक्ट था। ठीक है। फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, तो आई वाज वर्किंग विद सम अदर कंपनी। तो उस प्रॉपर्टी में इतना इतना जा चुका हूँ, चप्पा चप्पा पता है मुझे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 10 से ज्यादा बार जा चुका हूँ। ठीक है, उसमें तो ऐसे ग्रुप पिक्चर्स ले रहे थे। ठीक है, ग्रुप पिक तो वहां पे ना ऐसे एक बहुत बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल के ऊपर प्लेटफॉर्म बना देते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टेज हल्दी हल्दी वाला जो स्टेज सेटअप होता है स्विमिंग पूल क्रॉस करके होता है ऐसे, तो ऐसे पूरा प्लेटफॉर्म बना होता है। तो वो प्लेटफॉर्म बढ़िया था, हम पोर्ट्रेट ले रहे थे ब्राइड ग्रूम के, और फॉर सम रीजन उस फैमिली में जितने भी सारे लोग थे, सारे 6'2", 6'3", सबकी हाइट लंबी। और हाइट ऐसे नहीं कि सिर्फ हाइट लंबी है तो वो स्लिम ट्रिम है, मतलब आप समझ जाओ, मतलब ठीक है, सब लोग अच्छे थे, डिसेंट बिल्ट वाले थे। बास्केटबॉल टीम थी बेसिकली ना। हाँ और उसमें तो हम ब्राइड ग्रूम के ऐसे पिक्चर्स ले रहे थे कि मैम ऐसे यहाँ पे इधर टीम खड़ी हुई थी, दूर ऐसे हम फोटो ले रहे हैं। तो फिर हमने 2 फोटो लिए, तीसरे फोटो में उनकी बहन आ गई, चौथे फोटो में और लोग आ गए, ऐसे 3 4 5 लोग, फ्रेम बड़ा होते जा रहा है, हम पीछे होते जा रहे हैं, हम खींचते जा रहे हैं, हमने क्लिक करते जा रहे हैं हम, तो अच्छा लग रहा है फ्रेम, बिल्कुल ब्लू पानी दिख रहा है ऊपर, पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है, ब्लू स्काई दिख रहा है, अमेजिंग पिक्चर हमें। तो करते करते कम से कम 10 से 12 लोग हो गए। ठीक है, तो हमने बोला चलो ठीक है, एक वीडियो शॉट भी ले लेते हैं, लेट्स डू, उनको एक बार बोलते हैं कि हूट करेंगे सब लोग। तो हमने बोला ऑल ऑफ यू अटेंशन है, लेट्स डू अ ग्रुप शॉट, ऑन आवर काउंट यू हैव टू से द नेम ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। हमने बोला 1 2 3 एंड गो। गो बोलते ही वो जो प्लेटफॉर्म था वो धीरे धीरे ऐसे हुआ, और नीचे हुआ, और वो प्लेटफॉर्म 2 हिस्सों में हो गया, और सारे के सारे जितने भी 15 लोग थे सारे पानी में। टाइटैनिक शूट हो गया। सारे के सारे पानी में, और ऐसे रिएक्शंस आए, कोई ऐसे डर गया, उनकी एक चाची थी वो तो इतनी डर गई, वो तो रोने ही लग गई। अब जैसे तैसे, अब 4 फीट वाला स्विमिंग पूल था। 4 भी काफी होता है कुछ लोगों के लिए, 4 5, ऑल्दो उनके घुटनों तक आ रहा था, बट जिसको स्विमिंग नहीं आती वो तो डर ही जाएगा। तो सारे के सारे सब लोग फिर अपने फोन देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट किया है, वो इतना इतना फन था ना वो सिनेरियो का, सब मतलब क्या हो गया है देखो। छोटे बच्चे का कोई किस्सा है? छोटे बच्चे का, क्योंकि वो एंट्री ना बड़ी बेकार कर देते हैं, मैंने सुना है यार, मैंने देखा भी है कि वो ना दुल्हन की एंट्री हुई। वी हेट किड्स भाई। और कुछ अलग ही होता है यार बच्चों, मतलब तुम इवन इन अंबानी वेडिंग देखा होगा, वो ग्रुप शॉट में चलते गिर गया। तो बच्चों में ना एक एनर्जी बहुत, क्योंकि उनके लिए इतने सारे कलर, क्या है ये बेसिकली। अगर उनके पीओवी से मैं देखूं तो उनको ये ऐसा लगता है यार ये क्या दुनिया है, इतनी सारी कलर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, मजा आ रहा है, और भी बच्चे हैं, वो उनको लगता है प्लेग्राउंड। लेकिन उनका पीओवी मुझे भी जानना है कि वो भागते क्यों है, वो भागने वाला पीओवी मुझे आज तक समझ नहीं आया है, क्यों भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। एक बार तो मैंने पकड़ के पूछा था एक छोटे बच्चे कि भाग क्यों रहा है भाई, आंसर ही नहीं कर पाते। मैंने 2-3 बार पूछा। मुझे जानना है यार, ये मेरे अंदर ना कीड़ा हो चुका है इस चीज का। भाग रहे हैं। हमने एक चीज करी थी एक बार, हमारे पास एक सेकंड कैमरा था, हमने बोला भाई तू भाग रहा है ना, ये ले कैमरा, उस पे लगाया 10 mm लेंस, और अब भाग तो उसको रिकॉर्ड करके हमने उसे भगा दिया। उसने क्या वीडियो शॉट निकाले, अपने दोस्तों के पास ले जा रहा है, वो वॉशरूम में घुस गया भाई, कैमरा तो गलत शॉट हो गया ना ये तो, ये थोड़े भाई साहब क्या ही था वो मतलब, बट वो बहुत अच्छा शूट हुआ है पूरा, एक वेडिंग्स विद अ किड्स पर्सपेक्टिव वो प्रॉप बना लिया मतलब आपने ने एक अपना। सही है सही पूरा सही यूज करा। मैं देख रहा हूँ ऐसे, जैसे हम अपने पापा लोगों की जब हम देखते हैं वीडियोस वेडिंग की ना, है ना, पुराने मतलब जितने भी हैं, कि उनकी वीडियो 4-4 घंटे की शूट हो रखी है, और 2 घंटे का सिर्फ लंच और जो डिनर है ना वो चल रहा है। मतलब लोग खा रहे हैं, सर्व हो रहा है, खाना खा रहे हैं, बस वही दिख रहा है, और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, कोई बॉलीवुड का सॉन्ग लगा हुआ है बढ़िया एकदम, है ना, और वो चल रही है चीजें। उसके बाद कट टू सीधा, जैसे हम अपने कजन्स की वेडिंग देखते हैं, अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है चीजें, है ना, एंड देन फिर हमारी वेडिंग हुई तो बिल्कुल ही हमने, क्योंकि हम जमाने के, वो कहते हैं ना, जमाने के साथ चलने लगे,
तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि एक इतनी बड़ी वीडियो शूट हो रही है और खाने की ही वीडियो शूट हो रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर खाने की वीडियो नहीं है ना, इसका मतलब शादी हुई नहीं है, इनकम्प्लीट है, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए हैं, वीडियो में सब चीजें हो गई हैं, एक वो थिंकिंग थी। एंड अब वैसे मैं ये कहूंगा कि पूरी तरीके से चेंज तो नहीं हुआ है, अभी भी वो गुलाब जामुन मुंह में जा रहा है तो वो कैप्चर हो रहा है ना, चावल में छोले डलते हुए कैप्चर हो रहा है, वो अभी भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ पर्सनली। लेकिन मैंने ये चीज अवॉइड करी कि यार मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्या टेक है, कि आपका क्या कहना है कि हाँ यार अब ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, होना चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए चीजें ना, और थोड़े, क्योंकि यार इतना खर्चा कर रहे हो आप डेकोरेशन पे, तो डेकोर दिखाना चाहिए लोगों को। लोग इतना खर्चा करते हैं, अपने आप कपड़े खरीदते हैं, इतना सब चीजें, पूरा मेकअप वगैरह हर चीज होती है, तो उनपे थोड़ा शूट होना चाहिए, ना कि ये सब खाना वाना बेसिकली। तो जिस टाइप की वीडियोस आप बोल रहे हो उनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। सो अच्छा, वो हम अभी भी उस टाइप का शूट करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ शूट। उस टाइप के शूट को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, बिकॉज वी आर डॉक्यूमेंटिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग। ठीक है, उसमें ये तो नहीं बोला जाता था कि आप इसको गुलाब जामुन खिलाओ हम फोटो लेंगे, बट स्टिल सब कुछ कैंडिडली हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ वेडिंग। बट इफ आई टॉक अबाउट की ड्यूरेशन हमने कितना कम कर दिया, पहले 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस लोग देख लेते थे बैठ के यार, 10 बॉलीवुड के गाने लग जाते थे यार उसके पीछे, सही में सेंसलेस होता था, और सेंसलेस होता था, रोमांटिक गाना बज रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट डिजिटल मीडिया, जो हमारा हर चीज डिजिटल हो गई आज की डेट में। आप उस जमाने में देखो हमारे पास स्क्रीन्स नहीं होती थी, ठीक है, टीवी में वीसीआर होते थे, ठीक है, वीसीआर के बाद वगैरह लग रहे हैं, हाँ, तो वीसीआर के बाद कैसेट आ गई, सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, पेन ड्राइव आ गई, देन हार्ड डिस्क आ गई, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन्स आ गई, देन फोन्स आ गए। जब ये सारी डिजिटल चीजें आ गई ना, तो ये रिवॉल्यूशन पूरा ना, अब आगे सबके पास तो स्क्रीन है। पहले स्क्रीन ही नहीं देख सकते थे लोग अपने। मैं अपने डैड से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि सिर्फ वीकेंड में कुछ एक प्रोग्राम आता था, वो गांव के टीवी में देखने जाते थे, ठीक है, हफ्ते में एक दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो तब उनका तब वो 3 घंटे की मूवी देख सकते थे, राइट। बट नाउ व्हाट आई फील कि ये रिवॉल्यूशन जो डिजिटल वाला आया है, कि इसमें ऐसा हो रहा है कि सबका हमारा अटेंशन स्पैम जो है थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। दैट इज वाई ये रील्स वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंकिंग। जो 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 लोग बहुत बड़े मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ये सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में, रील्स किसने बनाया होगा? फेसबुक के मालिक ने या इंस्टाग्राम के मालिक ने, जो उनके अंदर जो टॉप मार्केटर्स होंगे, उन्होंने ही सोचा होगा कि ये हमें शॉर्ट फॉर्म में दिखाना कर देते हैं चीजों को, राइट। तो ये अब सारे एड शॉर्ट हो गए हैं, 15-20 सेकंड में हमको सब कुछ चाहिए। और यार रील से मुझे एक चीज और याद आई, मैंने आजकल देखना स्टार्ट करा इंस्टाग्राम पे कि एक तो पूरा मतलब वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड करने के लिए आपने हायर करा है एक पूरी टीम को, राइट। एक अलग बंदा जाता है, वो बस फोन से उनकी रील्स रिकॉर्ड करता है, और वो उन्हें सेम डे वो रील्स दे रहा है, ताकि वो सेम डे ही अपलोड कर पाए अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे। तो ये भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि ना एक टीम के अलावा एक बंदा अलग से हायर हो रहा है, या वो विद इन टीम ही है बंदा वो, और वो पहले रील्स फोन से ही शूट कर रहा है, अपने फोन से, एंड उन्हें दे दे रहा है, ताकि उनको ऑन द स्पॉट चीजें मिलती रहे, और वो सेम डे नाइट में बैठ के अपने पोस्ट डाल रहे हैं। सेम चीज है कि लोगों को सब चीज जल्दी चाहिए, है ना। लोग अब लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो गए हैं, इतनी मुश्किल लाइफ हो गई है लोगों की, कि शादी करने आते हैं दूसरी कंट्रीज से और फिर शादी करके चले जाते हैं, उनके बाद 1 महीने बाद उनकी लाइफ अलग है। तो उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास हफ्ता 10 दिन ही है देखने का, उसी फैमिली के साथ ही लोग कम। अभी रिसेंटली एक वेडिंग मैंने शूट करी थी, उसमें मेरे को ब्राइड की मम्मी बोलती हैं, तीसरे दिन पे बोलती हैं, बेटा आई डोंट थिंक सो हम लोग फिर मतलब इतने सारे लोग फिर से मिलेंगे भी। नॉट जस्ट इतने सारे, उनकी बेटी भी मतलब वो उसने अपनी पूरी लाइफ बाहर बिताई है, तो वो फिर से कम मिलेंगे, दे डोंट नो, पता ही नहीं, कोई नेक्स्ट कोई चीज ही नहीं है। तो लाइफ में इतने कम टाइम के लिए कोई मिल रहा है, सो वो जो मोमेंट है कितना प्रेशियस है, राइट। तो आई फील ऑब्लाइज्ड कि आई गेट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग जो ये है, बिकॉज पीपल स्पेंड lakhs and crores in their wedding, ठीक है, जस्ट टू सेलिब्रेट अ मोमेंट, और हमें वो चांस देते हैं कि हम वी आर द पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, राइट। So this is how we shoot weddings. We are अच्छी चीज है यार, कितनी ना कि
आप पार्ट कर पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ना इमोशंस Exact. कैप्चर कर पा रहे और हो। उनके साथ रहते हैं, उनके दोस्तों के साथ रहते हैं, कभी दोस्तों कभी के साथ जैसे मान पार्टी लो करते हैं। ये डेस्टिनेशन वेडिंग जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, तो तुम तो जैसे अगर 3 दिन की है वेडिंग, को पूरा 3 दिन उनके साथ रहना, उठना बैठना, उनको एग्जैक्टली कैप्चर हाँ, करना। वो सब लोग बाहर से आए हैं, हम खुद बाहर से आए हैं, राइट सो राइट राइट। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली के साथ ही फ्लाइट एक में। फैमिली फील हो जाता राइट, होगा है ना 2-3 दिन में तो भी। मुझे पता नहीं होता, बट जब डेस्टिनेशन में पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है दिल्ली एयरपोर्ट से जब मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, साइड वाली सीट पे इसी फैमिली का पार्ट है लोग। तो यू डोंट नो, इट्स अ वेरी स्मॉल राइट वर्ल्ड, राइट राइट राइट। है ना। सो इट्स अ बिग बिग सेलिब्रेशन फॉर पीपल, एंड हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अच्छे से कैप्चर हो, नथिंग इज मिस्ड। ठीक है, अभी भी हम क्लिप्स बहुत, अगर हम सारी क्लिप्स को जोड़ दें स्टिल हम 5 घंटे का शूट करते हैं आज की डेट में भी। ठीक है, बट लेकिन वही है कि सामने बट वाले उसको को कंपाइल थोड़ा हाँ डिफरेंट तरीके से डिफरेंट करते तरीके से हैं। हाँ, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट राइट। तो यार वैसे इंडियन वेडिंग्स में हाँ अब तक की वो जो कहते हैं ना बिग फैट वेडिंग्स होती हैं यार, हाँ है ना, तो कौन से लोगों की तुम्हें ज्यादा अच्छी लगी है वेडिंग्स? जैसे एक कॉमेडियन थे, उन्होंने स्टेज पे कहा था कि जो बनिया है वो खर्चा सिर्फ 2 जगह करेगा, एक घर बनाने में और शादी और एक शादी में, है ना। तो कितना इसमें सच है और कितना झूठ है, बिल्कुल क्योंकि तुम तो बिल्कुल अच्छे से बता पाओगे। 200% ट्रू है ये। अच्छा। ओके। डेफिनेटली, मतलब हमारा तो 80% बिजनेस ही ये है। लाइक हम्म। दीज टू कास्ट्स आर, मतलब ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं हर जगह, नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी यही लोग अच्छा शादी करते अच्छा हैं। अच्छा। बाहर में जो जितनी भी बाहर वाली वेडिंग्स हो रही हैं, हाँ जहाँ हाँ। पे जहाँ बेसिकली ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि शादी में 100 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, बाहर कुछ कुछ और कंट्रीज में होता होगा, बट यूएस यूके में बहुत कम होता है। ठीक है, हाँ हाँ, गैदरिंग इतनी नहीं होती। राइट, गैदरिंग ही नहीं होती है क्योंकि वो लोग इतने बॉन्डेड ही नहीं है अपने वो बस घर क्लोज वालों। वंस को बुलाया, हाँ, क्लोज वन के साथ हुआ, आई गेस 20-30 राइट, होते उन्होंने होंगे। अपने वॉव्स शेयर करे, क्रिश्चियन वेडिंग हुई, एंड देन हाँ एक पार्टी करी, दैट्स इट। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तो ये चीज है, मतलब वो तो घर पे कर लेते होंगे यार शादी में तो। हाँ घर पे भी घर कर पे लेते है हैं ना, हाँ। क्या बुक बहुत, करेंगे, हमारे जैसे अरे बिल्कुल उनके भी घर पाओ। घर भी तो घर भी महल तो होते हैं उनके, उनको घर ही नहीं समझ आता, है ना। राइट राइट। बाकी तो बनियों की शादी में तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सोचो। तो मतलब ये तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, जब मेरे डैड मेरे को शादी में लेके भी जाते थे तभी देखता था, मैंने देखा डोमिनोज को बुला रखा है शादी में। शादी में शादी में डोमिनोज, मैं मुझे याद है कैफे कॉफी डे का सिर्फ नाम नाम सुना था, हाँ बट हाँ कभी गया नहीं था क्योंकि छोटे बहुत थे, 6-7 हाँ क्लास हाँ। में थे, तो स्कूल में तो कौन ही जाएगा। तो पापा के कलीग है, उनके फ्रेंड के बेटे की शादी थी, तो हम गए वहां पे, वहां देखा कैफे कॉफी डे है, वो पहली बार टेस्ट ही शादी में करी है, तो जो बनिया की शादी तुम्हें शादी में इतना, टेस्ट कर रहे हैं कॉफी। बिल्कुल। सो मतलब यार मैं तो वो वाली कॉफी करता था जिसमें पाउडर डाल के देते थे ना, वही कॉफी टेस्ट करता था मैं तो शादी में। तो सही है वही है, नाइस। बनियाज एंड पंजाबीज थोड़े डिफरेंट होते हैं। बनियाज की शादी में थोड़ी आपको लिकर कम मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगा, उनका कारोबार चलता है मोस्टली। ठीक है, बट ये है कि जितना पिएंगे लोग हाँ किसी शादी में उतना अच्छा कंटेंट आएगा। ठीक है, पीने के बाद पता तो है नहीं लोगों को। ठीक है, आधे सेंसेस थोड़े जब लूज कर देते हैं लोग, टेंशन भूल जाते हाँ हैं, हाँ, तब वो उनके अंदर से इमोशंस निकल के आते हैं। समझ गया तो समझ गया। अभी रिसेंटली एक शादी में हमको ब्राइड ग्रूम के ब्राइड के डैड और मॉम का इंटरव्यू लेना था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज तो हम थोड़े सीरियस मोड में हैं, कल थोड़ा पिएंगे, कल लेना। तो सही है सही है। ये चीज होती है, और पंजाबी वेडिंग्स में शराब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह बारात में बार ऑन व्हील्स चल रहा है। ठीक है, चूड़ा सेरेमनी है, चूड़ा सेरेमनी तो इतना इमोशनल इवेंट है, वहां बार लगा हुआ है, तो हर जगह बार है। सेलिब्रेट करते हैं यार वो दिल से, मतलब खुल जाते हैं बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल, हर एक मोमेंट सेलिब्रेट करना है। सही है, मतलब अच्छा हाँ, नाइस। तो मतलब मजा आता है। बिल्कुल। बाकी आफ्टर पार्टीज का ट्रेंड है, लोग हर दिन आफ्टर पार्टी करते हैं। 3 दिन की अगर वेडिंग है, हर हर दिन आफ्टर पार्टी शुरू हो रही है 12-1 बजे, सुबह 5 वो 6 भी बजे से कैप्चर चल करनी रही है। है। बिल्कुल, तो टीम अच्छा। डिवाइड करनी पड़ती है हमें। हाँ जो आफ्टर पार्टी शूट करेगा वो अगले दिन लेट आएगा, सो दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज द टीम। ये तो वी आर ह्यूमन, हमें थोड़ा बहुत तो सोना है। बिल्कुल बट यार। सोचो, क्लाइंट भी तो है, क्लाइंट भी तो नहीं सो रहा है, तो यू हैव टू बी इन अ सिंक विद देम।
ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि हाँ नहीं हमारी नींद नहीं पूरी हुई, ब्राइड भी तो उठ के आ रही है ना, उसका भी तो है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तो ये चीज है। तो यार एक गेम सेगमेंट करते हैं, है ना? तो ये हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं स्नब क्लब ऑफिशियल। तो कुछ नहीं है, हमारी टीम हमें वर्ड देगी और उस वर्ड से हमें कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, है ना, कोई भी सिटी का नाम देना, ठीक है ना? तो चीटिंग नहीं करेंगे यार, और मेरे को इजी देना टीम, ठीक है ना? ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके रेडी? हाँ हाँ रेडी। सी, कैलकट, कैलीकट, मेरे दिमाग में भुवनेश्वर, टी, तमिलनाडु, अरे यार किस पे नहीं लिखना? टेक 2 गाइस। कोई नहीं यार, थोड़ा हाँ थोड़ा करते हैं यार, मैं कहाँ खोया हुआ था, मैं क्या ही सोच रहा था। चलो चलो दोबारा। थोड़ा। ओके रेडी? हाँ डी, दिल्ली। सी, कैलीकट, ओके एक्स, ये तो टफ हो गया, एक्स एक्स जेवियर करके कुछ है क्या? एक्स जेवियर नाम की जगह है कोई? है यार, देखना यार कोई है क्या जेवियर नाम की जगह? एक्स 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 ही है। अरे दूसरा तो यार, दूसरा तो कोई नहीं। जेड, जेड, जिम्बाब्वे, ओ एच, हॉलीलैंड, नहीं हॉलीलैंड है, मुझसे हापुड़ हापुड़, पी, पटना। चलो चलो बेस्ट ऑफ 3 करना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 3 चलो, करते हैं, best of three कर लेते हैं। हो जाए चलो, बेस्ट ऑफ 3 करते हैं, चलो। अरे ये तो निकाल। योर वर्ड विल बी डब्ल्यू, वेस्ट बंगाल, वॉशिंगटन बोलना। नेक्स्ट वर्ड बी जेड, जिम्बाब्वे, नेक्स्ट वर्ड बी एन, नागालैंड। कोई नहीं यार, गेस्ट को तो जिताना चाहिए यार। अच्छी बात।